नमस्कार, मैं एसके प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 9 नंबर के बारे में 9 फैक्ट्स बताऊंगा आपको। न्यूमरल्स में 0 से लेकर जो 9 तक नंबर्स लिखे गए हैं हिंदू एरबिक सिस्टम में या डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम में आप जानते हैं कि कुल 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें 9 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 9 स्पेशल क्यों है, और आप देखेंगे पूरे वीडियो में जो 9 फैक्ट्स हैं वो 9 के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आप इनमें से बहुत से फैक्ट्स को जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार कुछ फैक्ट्स से उनका सामना होगा या देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और 9 जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं उसके बारे में और ज्ञानवर्धन कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो फैक्ट है कि कोई भी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 9 से सदा विभाजित होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिख दिया 63 और इसके अंकों को उलट दिया, यानी अब ये अंक उलटने पर 36 हो गया। इनको हमने माइनस कर दिया, इनका अंतर ले लिया। तो देखिए 13 में से 6 निकल गया, 7 6 13 और यहाँ से 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 और ये 27 संख्या है और 27 आप जानते हैं कि 9 से विभाजित होती है। तो इस तरह की 2 अंक की कोई भी संख्या होगी वो 9 से सदैव विभाजित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उनका अंतर उलट करके जो अंक बनाए गए, उलटने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये 89 एक संख्या है, तो उलट कर अंक बनाएंगे तो ये 98 हो गया। तो 89 में से 98 को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो अंतर शब्द इसलिए लिखा गया है कि 98 में से 89 को आप माइनस करिए। देखिए 18 में से 9 गया 9, तो 9 आ गया और 9 9 से विभाजित होता है। दूसरा फैक्ट, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या हमने लिख दिया 7 2 5 4 3 और 6, इतनी बड़ी हमने एक संख्या लिख दिया। देखिए ये कुल 6 अंक की संख्या है। अगर हमें ये जानना है कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो एक तरीका यह है कि आप पूरी संख्या में 9 से भाग दें फिर जानें। दूसरा तरीका यह है कि आप इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए, यानी 7 + 2 + 5 + 4 + 3 + 6। तो हमने ये जोड़ लिया, इसका अंकों को योग कर लिया। तो 7 2 9 5 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 6 27। ये देखिए 27 आ गया और 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो दूसरा फैक्ट यही बता रहा है। तीसरा फैक्ट ये है कि केवल 9 ही एकमात्र संख्या है जिसके गुणजों के अंकों का योग भी 9 प्राप्त होता है। गुणज का मतलब मल्टीपल। जैसे मान लीजिए कि 6 एक संख्या है, तो 6 का गुणज 6 से 1 से करेंगे तो 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब इनके अंकों को आप जोड़ेंगे तो ये 6 है, इसके अंक 3 हैं, 2 1 3 और यहाँ पर 9 है। तो आप ये देख रहे हैं कि अंकों का योग एक ही संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, सब अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन 9 के केस में आप देखिए 9 × 1 यानी 9 हुआ, 9 धन 0 बराबर 9, 9 दूना 18, 18 को 1 धन 8 जोड़ेंगे 9, 9 3 27, 27 2 और 7 जोड़ेंगे 9, 9 चौके 36, 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 9 5 45, 4 और 5 जोड़ेंगे 9। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी 9 का
जो गुणज है या मल्टीपल है, यहाँ हमने 10 तक के मल्टीपल्स लिए हैं, यानी 90 तक। 10 9 90, 10 9 90, 9 धन 0 बराबर 9, 9 9 81, 8 धन 1 बराबर 9। तो हमने केवल 10 तक की मल्टीपल लेकर आके आपको दिखा दिया। जैसे आप 11वां मल्टीपल लेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। यहाँ भी 9 धन 9 ये 18 होगा, और 18 में 1 धन 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उसके अंकों का योग सदैव 9 आ रहा है। 9 ही एकमात्र संख्या है, ऐसी और कोई भी संख्या यानी डिजिट या संख्या नहीं है जिसकी ये विशेषता हो। चौथा फैक्ट देखिए, चौथा फैक्ट ये बताता है कि 9 सबसे छोटी संख्या है जिसे प्रथम दो संख्याओं के घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे प्रथम जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से प्रथम दो संख्या है, इनके घन किया जाए और योग किया जाए तो 9 होता है। 9 सबसे छोटी संख्या है। 9 के बाद अगर मान लीजिए कि प्रथम 3 का अगर आप जोड़ते हैं या 2 और 3 का जोड़ते हैं, देखिए 2 का घन और 3 का घन जोड़ते हैं तो 2 का घन 8 है और 3 का घन 27 है, तो ये हो जाएगा 35। तो ये दो क्रमागत संख्याओं का अगर आप घन जोड़ते हैं तो 35 आता है। अगर ये प्रथम 3 संख्याओं का घन जोड़ेंगे तो प्रथम 3 संख्याओं का घन जोड़ने का अर्थ ये हुआ कि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, तो ये हो जाएगा 1 धन 8 धन 27, तो ये हो गया 36। तो आपने देखा कि 36 9 से बहुत बड़ी संख्या है। 9 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो प्रथम दो संख्याओं का घन जोड़ करके प्राप्त हो रही है। तो 9 सबसे छोटी ऐसी संख्या है। पांचवा फैक्ट है कि 9 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंकों का योग भी 9 ही आता है। जैसे मान लीजिए ये 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ गया। 36 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। 6 आना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि 7 का वर्ग करेंगे 49 हुआ, तो 4 और 9 जोड़ने पर 13 और 1 और 3 जोड़ने पर 4, ये 7 नहीं आ रहा है। लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है कि 9 का वर्ग करने पर 81 आता है और यहाँ 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये सिर्फ 9 के साथ है। तो 9 पांचवा फैक्ट ये जबरदस्त है कि देखिए ये 81 है, 81 में का अंकों का योग करेंगे तो ये भी 9 आता है और 81 का वर्गमूल भी 9 है। छठवां फैक्ट देखिए, 1 से लेकर के और 8 तक की संख्याओं को 9 से विभाजित करने पर, अब देखिए 1 में 9 से विभाजित करेंगे तो 0.11111 ये अनंत तक जाता है। ये कभी ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिलेंगे आपको। इसी तरह से 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.2222 आएगा, यानी आप इसको 2.2 बार कह सकते हैं। बार तब लगा देते हैं जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है। इसी तरह से यहाँ 0.1 का बार कह सकते हैं, यहाँ 0.3 का बार। तो ये फैक्ट केवल 9 के साथ है जहां पर ये अंक रिपीट हो रहे हैं और 3 के साथ है। सातवां फैक्ट देखिए, सातवां फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे 9 का हम वर्ग करते हैं तो 81 मिला। अगर हम 99 का वर्ग करें तो देखिए आपको करना क्या, ये पैटर्न को समझिए। यहाँ 8 और 1 के बीच में जितने ये 9 इस्तेमाल हुए हैं, जैसे यहाँ 2 9 इस्तेमाल है, तो 8 और 1 के बीच में 1 0, यानी जितनी ये संख्या में 9 इस्तेमाल हुए हैं उससे एक कम 0, और 8 के पहले यानी 1 थे 9, जितने 9 इस्तेमाल हुए हैं उससे एक कम 9 लिख दीजिए, तो ये इसका वर्ग आ जाएगा। आप देखिए ये 999 का वर्ग, तो चूंकि यहाँ पर 3 9 इस्तेमाल हुए हैं तो 2 9 लिखा जाएगा और 8 और 1 के बीच में 2 0 बनाए गए हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ 4 9 यानी 9999 है, तो यहाँ पर 3 9 लिखे गए, फिर 8 और 1 के बीच में 3 0 बनाए गए। और आप पैटर्न आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 5 9 लिखे गए हैं, यानी 99,999 का वर्ग है, तो आप इसे 4 9 लिखे हैं और 8 और 1 के बीच में 4 0 बनाए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 6,99,999 का वर्ग निकालना है, तब भी आप इस पैटर्न पर उसको लिख देंगे। देखिए 6 बार अगर आप 9 बनाते हैं
6 बार हमने लिख दिया 9,99,999 इसका वर्ग। तो अब देखिए 6 9 इस्तेमाल हुए हैं तो 5 9 आपको बनाने हैं, फिर 8 लिखने हैं और 5 0 बनाने हैं और 1 लिख देना है। तो आप ये वर्ग इसका लिख डालें। अब वर्ग निकालना चाहें तो ये वर्ग निकालना इतना आसान नहीं है। तो ये एक पैटर्न आपको 9 के साथ मिलेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 8वां फैक्ट है कि 9 प्रथम विषम भाज्य संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से संख्याएं चल रही हैं। तो यहां पर आप देखिए कि 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य, इसको निकाल दिए। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 प्रथम भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य हो गई। 6 दूसरी भाज्य संख्या है जो सम है, 7 अभाज्य संख्या है और 8 तीसरी भाज्य संख्या है जो सम है और प्रथम भाज्य संख्या 9 है जो विषम है, यानी विषम भाज्य संख्या 9 से ही शुरू होती है। तो ये प्रथम 9 जो है प्रथम विषम भाज्य संख्या है। इसके पहले कोई भी भाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो विषम हो। देखिए भाज्य संख्या 4 6 और 8 है लेकिन वो तीनों सम हैं और इनको छोड़ करके बाकी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अंक में ये सबसे बड़ी संख्या है। और ये होल नंबर में ये सारे नंबर्स लिए गए हैं। नेचुरल नंबर में भी आप देखेंगे तो 0 को छोड़ करके नेचुरल नंबर में 1 से ही संख्या स्टार्ट होती है, उसमें भी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 ही है। तो मित्रों ये 9 के बारे में 9 फैक्ट्स कैसे लेंगे जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।